ब्रैम्पटन शहर की सर्दियों की सुबह थी। 5 साल की नंदिनी अपने छोटे से कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी खिड़की से बाहर झांक रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी और पूरा शहर सफेद चादर में लिपटा हुआ था। नंदिनी एक चुलबुली और जिज्ञासु बच्ची थी। उसके गाल गुलाबी, बाल घुंघराले और आंखें चमकदार थी। वो हमेशा कुछ नया सीखने और करने की कोशिश में रहती थी। उसका सबसे प्यारा साथी था उसका डॉगी स्नोई, जो हमेशा नंदिनी के साथ खेलता और उसकी हर बात मानता। नंदिनी के माता पिता मीरा और अर्जुन दोनों जॉब करते थे। मीरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और अर्जुन एक आर्किटेक्ट। दोनों बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन वे नंदिनी और स्नोई के साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करते थे। विंटर वेकेशन शुरू हो चुकी थी। नंदिनी ने सोचा कि यह सही समय है कुछ मजेदार करने का। उसने अपनी मम्मी पापा से कहा, मुझे बर्फ में स्कीइंग करने जाना है। मैंने टीवी पर देखा है कि लोग पहाड़ों पर जाकर स्कीइंग करते हैं। क्या हम भी जा सकते हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत मजेदार होगा, लेकिन हमें पहले देखना होगा कि हमारी छुट्टियां मिल सकती है या नहीं। अर्जुन ने कहा, और हमें यह भी देखना होगा कि स्नोई को साथ ले जाना संभव है या नहीं। नंदिनी की खुशी थोड़ी कम हो गई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी प्लीज आप कोशिश करो, मुझे बर्फ पर स्कीइंग करने का बहुत मन है। मीरा और अर्जुन ने अगले दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ली और बर्फीले पहाड़ों पर जाने की योजना बनाई। उन्होंने एक सुंदर रिसोर्ट बुक किया जो पहाड़ों के बीचों बीच था। वहां स्कीइंग के लिए खास इंतजाम थे और डॉगीज को भी साथ ले जाने की अनुमति थी। नंदिनी ने खुशी से उछलते हुए कहा, हुर्रा, अब मैं और स्नोई दोनों बर्फ में खूब खेलेंगे। सफर के दिन नंदिनी और उसके मम्मी पापा ने अपनी गाड़ी में जरूरी सामान रखा। सफर शुरू हुआ। रास्ते में चारों तरफ बर्फीले पहाड़ और देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे थे। नंदिनी खिड़की से बाहर देखती और हर नजारे पर खुश होती। स्नोई भी उत्साहित था। वो कभी नंदिनी की गोद में बैठता तो कभी गाड़ी की खिड़की के पास जाकर बाहर देखता। रास्ते में वो लोग एक रेस्टोरेंट में रुककर स्नैक्स भी खाते हैं और कॉफी पीते हैं। रिसोर्ट पहुंचकर नंदिनी ने देखा कि वहां चारों तरफ बर्फ थी। छोटे छोटे बच्चे स्कीइंग कर रहे थे और कुछ स्नोमैन बना रहे थे। नंदिनी ने भी स्नोई के साथ स्नोमैन बनाने का फैसला किया। स्नोई, हम सबसे बड़ा स्नोमैन बनाएंगे, नंदिनी ने कहा। स्नोई ने खुशी खुशी भौंकते हुए अपनी सहमति दी। दोनों ने मिलकर एक बड़ा और प्यारा स्नोमैन बनाया। स्नोई भी नंदिनी के साथ स्कीइंग ट्रैक पर दौड़ता। उसकी हरकतें इतनी मजेदार थी कि सभी लोग हंसने लगे। नंदिनी ने पहली बार स्कीइंग में सफलता पाई और वो खुशी से झूम उठी। नंदिनी और स्नोई जंगल के पास बर्फ में खेल रहे थे। अचानक स्नोई को एक खरगोश दिखाई दिया और वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। नंदिनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन स्नोई ने उसकी बात नहीं सुनी। जंगल में गुम हो गया। नंदिनी घबरा गई और उसने तुरंत पापा को बताया। मीरा और अर्जुन ने रिसोर्ट के कर्मचारियों की मदद ली और स्नोई को ढूंढने के लिए एक टीम बनाई। जंगल में स्नोई ने महसूस किया कि वो रास्ता भूल गया है, लेकिन वह डरने के बजाय अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करने लगा। उसने नंदिनी की गंध का पीछा किया और आखिरकार वो वापस रिसोर्ट के पास आ गया। नंदिनी ने जब स्नोई को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नोई को गले लगाया और कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन नंदिनी और स्नोई ने और भी मजेदार पल बिताए। वे दोनों स्कीइंग करते, स्नोबॉल फाइट्स करते और बर्फ में दौड़ते। नंदिनी के लिए यह सफर हमेशा यादगार रहेगा। उसने न केवल स्कीइंग सीखी, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ अनमोल पल भी बिताए।